अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज है 3 अगस्त 2020, मंडे का दिन है और मैं अपने एयरबीएनबी में हूँ। अभी सो के उठा हूँ। अच्छा, कल कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक तो अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरे जो फ्रेंड हैं फैसल, मैं उनकी तरफ मेरा कोलीग और उनकी वाइफ जो है डिनर पे गए थे। बहुत अच्छा लगा, अच्छे लोग थे। उन्होंने हमें डिनर करवाया, कंफर्टेबल फ़ील करवाया। हमने बैठ के काफ़ी गपशप लगाई। उनके अब्बू भी थे जो कि एक इमिग्रेंट थे 1970s में, तो उनके लिए बड़ा फैसिनेटिंग था न्यू इमिग्रेंट से बात करना कि आजकल किस तरह का प्रोसेस है और क्या कुछ उसमें चेंजेस आए। खैर, वो तो सारी हो गई अच्छी बात है। परसों जब मैंने यहाँ चेक इन किया था तो मैंने वो जब वीडियो बना दी थी, तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ सफाई के मसले हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन के काउंटर पे बाल वगैरह पड़े हुए थे किसी खातून के, रेड हेड खातून थी और यहाँ पे उनके बाल थे। ये कैबिनेट भरी हुई थी यूज्ड मसालों से, पुराने एक्सपायर्ड मसालों से, क्योंकि वो होता ही है ओवर टाइम। मैं आया हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कुछ भी चीज़ ली है, वो आधी बच गई, मैंने इधर रख दी और मैंने उसके बाद दूसरे कंट्री जाना है या मेरा इस शहर का विज़िट ख़त्म। अब उसको लेके जाना मेरे लिए फ़ीज़ेबल नहीं, बट मैं अगर हूँ तो मैं एटलीस्ट उसको डिस्पोज ऑफ कर दूँ। बट काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने ओवर टाइम रखी थी, और चूँकि ये एयरबीएनबी चल इस तरह रहा है कि जो ऑनर है, जो होस्ट है आपका, उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ख़ुद जॉब करता है, वो यहाँ ख़ुद नहीं आता। मैं अभी, मेरे से पहले एक गेस्ट आया होगा, वो गया और होस्ट ने उसके बाद क्लीनिंग कंपनी को कॉल की। वो को $25-30 लेते हैं उससे आके, तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे सारी सफाई वफाई करके, बेडशीटें चेंज करके, टावल्स अगर धुलने वाले हैं या जिस तरह भी हैं वो करके, कपड़ा शपड़ा मार के निकल जाते हैं और उसको कह देते हैं कि भाई हो गया, और फिर आप दोबारा से एयरबीएनबी पे बंदा इंगेज कर लो कि जिसको भी बुलाना है। खैर, तो मैंने उसको कहा कि यार यहाँ पे लेज़ पड़े हुए थे खाए हुए, आधे शान मसाले थे, कोई इंडियन देसी घी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मुख्तलिफ़ मुल्कों की सौगातें, बट इंडियन ज़्यादा सामान था। खैर, मैंने उसको कहा कि यार ये इस तरह से चीज़ें पड़ी हैं, तो फिर ये बाल भी हैं, फिर वॉशरूम का जो हैंड टावल था वो मुझे ऐसा लग रहा था गीला गीला था और यूज्ड सा लग रहा था, तय नहीं हुआ हुआ था, ऐसे बिखरा पड़ा था। तो मैंने उसको कहा कि यार ये है ऐसी चीज़ें। तो उसने कहा अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि अब मैंने क्लीनर भिजवा देता हूँ, लेकिन कब भिजवाऊँ? मैंने कहा कल शाम को मैंने बाहर जाना है। उसने मुझे कहा कि तुम, आई वुड प्रेफर कि तुम ना हो यहाँ पे जब क्लीनर्स आएँ। मैंने कहा ठीक है। कल शाम को मैंने अपने दोस्त फैसल की तरफ, मतलब डिनर पे जाना था। मैंने उसको कहा कि मैं शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घर पे नहीं होऊंगा, तो तुम बुलवा के सफाई करवा लो। मैंने उसको बाकायदा एयरबीएनबी की ऐप के अंदर तस्वीर भेजी कि ये भाई लेज़ पड़े हैं, ये कैबिनेट है जिसमें ये चीज़ें पड़ी हैं। फिर मैंने वो बाल की तस्वीर भेजी, क्लीनिंग दिखाने की। मैंने उसको कहा फ्लोर स्टिकी है, उसका रूल है कि घर में जूते नहीं, क्योंकि जूते आपको कहता है आपको कि आपने यहाँ लगाने हैं, लेकिन घर का रूल है होने के बावजूद फ्लोर बड़ा डिस्कस्टिंग सी आपको फीलिंग, चिपक की फीलिंग आती है, तो अब मैं तो नहीं उस पर चलूँगा। तो मैंने उसको कहा कि यार ये सारा करवाओ। अच्छा, उसने कहा ठीक है। मैं बड़े मज़े से रात कोई 12 बजे के करीब फैसल ने मुझे घर ड्रॉप किया। मैं ऊपर आया, चाबी खोली, अंदर आया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ फ्लोर कुछ साफ़ है, हाँ ये जगह साफ़ है। मैंने ऐसे आके यहाँ पे देखा, क्योंकि मैंने वो बाल वहीं छोड़ा हुआ था, मैंने देखा वो बाल गायब था, ये चीज़ें पड़ी थी। मैंने कहा चलो सही है। वॉशरूम गया, वॉशरूम भी ठीक लग रहा था। मैंने कहा चलो ये तो काम हो गया। उसके बाद मैंने घर कॉल की, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त दिन का टाइम था। मैंने घर कॉल की तो उनको मैंने दिखाया नहीं हुआ था अपना एयरबीएनबी। मैंने उनको कहा कि चले मैं आपको ना एयरबीएनबी दिखाता हूँ। तो वो बोलने लगे थे कैबिनेट्स कहाँ हैं या फ़लाना क्या है। तो मैंने उनको कहा यहाँ पे सब कुछ हिडन है। और ये कहते कहते मैंने एक कैबिनेट यूँ करके खोला और मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी साफ़ हो गया। कल यहाँ पे बेतहाशा चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ काम की, कुछ यूज्ड, कुछ फजूल की। तो और वहीं यहाँ पे वो लेज़ के चिप्स का पैकेट भी पड़ा हुआ था। अच्छा, मैंने तवज्जो नहीं दी। फिर मैंने ये खोला, फिर मैंने उसके बाद ये खोला तो ये बर्तन वगैरह थे। फिर मैंने यूँ खोला,
ये भी बर्तन थे, ये भी बर्तन थे, इस तरह से था। बट मैं तवज्जो नहीं इतनी दे रहा था। उसके बाद मैंने ये खोला। जैसे ही मैंने ये खोला मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने कल ला के यहाँ पे 1 किलो चावल अनकुक्ड सील्ड बैग था वो रखा हुआ था, और कुछ आई थिंक कोई पाउडर था, उसका काली मिर्च पाउडर था और लहसुन पाउडर था। अब वो तो चलें खुले हुए थे, उस पर तो मैं मानता हूँ कि उनको नहीं पता लगा होगा कि अब ये किसका है, तो उन्होंने निकाल दिए। बट वो सील्ड बैग था। और अच्छा वो गायब। फिर मैंने कहा चलो यार कुछ नहीं होता, मान लिया चीज़ें ये पड़ी नज़र आ रही थी मुझे। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, इतना तो चलता है। उनसे खैर घर वालों से बात करने के बाद मुझे भूख लगी थोड़ी सी। मैंने कहा चलो यार कोई स्नैक खा लेते हैं, ऑरेंज जूस पी लेते हैं। तो मैं आया और मैंने जो है ना वो फ्रिज खोली। अच्छा इसको आप भूल जाएं, ये फैसल की वाइफ ने मुझे कल दिया है सारा कुछ। तो फ्रिज उस वक़्त बाकायदा पूरी खाली थी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। यहाँ पे दूध था, जूस था, यहाँ अंडे थे, यहाँ मक्खन था, यहाँ भी दूध था, यहाँ ब्लूबेरीज़ थी, यहाँ पीटा ब्रेड पड़ी थी, यहाँ पोपाइस का चिकन का लेफ़्ट ओवर था। फिर उसके बाद मैंने कहा 1 मिनट, मैंने उसके बाद फ्रीज़र खोला। फ्रीज़र भी बिल्कुल साफ। यहाँ पे नया बैग था कट फ्रोज़न वेजिटेबल्स का, सॉसेजेस थे। उसके बाद सॉसेजेस इसलिए थी क्योंकि हॉट डॉग्स का ये बना आपको नज़र आ रहा होगा, सॉसेजेस थे। उसके अलावा चिकन था मैरिनेटेड, उसके अलावा वेजिस थे, और उसके अलावा चीज़ के स्लाइसेस थे। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, क्योंकि मैंने अच्छा अब एक बंदा समझ सकता है कि क्लीनर को नहीं पता भाई किसका क्या है, लेकिन होस्ट की ज़िम्मेदारी है, क्लीनर की ज़िम्मेदारी नहीं है, होस्ट की ज़िम्मेदारी है। एयरबीएनबी बना ही इस तरह से था कि लोग अपनी घर, अपनी पर्सनल स्पेस लोगों से शेयर करें। अब ये तो बिज़नेस बन गया ना कि एक बंदे की 10-10 प्रॉपर्टी हैं और वो बस मैनेज कर रहा है फ़ोन पे बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं यहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है और क्या नहीं है। तो अब और मुझे नहीं समझ आई कि क्लीनर ने ये चीज़ें छोड़ दी, लेकिन ये केले छोड़ दिए, फ्रिज वो बिल्कुल साफ़ कर गया। अब मैंने ये सारी चीज़ सिचुएशन उसको बताया। ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस तरह तो किसी ने कुछ और ही नहीं किया। मैंने ये सारी चीज़ उसको बताई तो कहता है कि यार तुम्हें अपनी चीज़ें सिक्योर करनी चाहिए थी, अब उसको क्या पता। मैंने कहा बिल्कुल उसको नहीं पता, तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी कि जब वो सामान कर रहे थे तो वो तुमसे पूछते और तुम मुझसे पूछते कि इसमें कुछ तुम्हारा तो नहीं है, क्योंकि मैं मूव इन तो कर चुका हूँ, तुम ये तब करवा रहे हो जब मैं हूँ और उनको नज़र आ रहा है कि चीज़ें पड़ी हैं। तो क्या वजह है कि उन्होंने ये नहीं फेंका बट वो सब कुछ फेंक दिया। खैर बहस हुई काफ़ी, नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला। और उसने मुझे कहा ठीक है तुमने एयरबीएनबी को इन्वॉल्व करना है तुम कर लो। एयरबीएनबी पे एक ऑप्शन होती है कि आप अपने होस्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वापस करो इस मसले की वजह से। तो वो मैंने किया हुआ है। मैं अभी एयरबीएनबी से रब्ता करता हूँ, उनको सिचुएशन समझाता हूँ, क्योंकि बात ये नहीं है कि गलती किसकी थी, गलती नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्लीनर्स को नहीं पता था, उसको भी नहीं होश थी और मैंने भी नहीं बताया था। द वे ही इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन कि मैं गलत हूँ और वो सही है, ये बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। मेरा पिछला एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस इंतहाई खूबसूरत रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लोग थे, बड़ा पीसफुल जगह थी, बहुत साफ़ सुथरी, इससे कहीं ज़्यादा साफ़ थी। ये आपको देखने में शायद चकाचौंध और चमकदार लग रहा है, बट छोटे छोटे टचेस थे जो आपको पता लगता था कि हाँ यार किसी ने तवज्जो दी हुई है, कि ये किसी ने आपको यहाँ यहाँ 1 महीना रहना है, बट अभी आज तीसरा दिन है और मुझे अभी से ही आई एम नॉट हैविंग अ गुड फीलिंग। लेट्स सी एयरबीएनबी क्या कहता है। आई डोंट नो कि वो मेरी साइड लेंगे, वो मसला रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ 27 दिन और गुजारने हैं। तो अगर इसी तरह चलते रहे मसले तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आई होप ये खैर बस छोटी सी अपडेट वीडियो थी। मैं जा रहा हूँ ग्रॉसरीज़ करने, मैं व्लॉग नहीं करूँगा उसको, क्योंकि अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाना कोई मज़े की बात नहीं लगती। बट ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैं इसकी अपडेट आपको ज़रूर दूँगा वंस वो हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूँ बाहर और
क्या कहना चाहिए, आपको व्यू दिखा देते हैं जाने से पहले और फिर उसके बाद जो है बाद में मिलते हैं। ये व्यू है मेरे एयरबीएनबी से बाहर सड़क का। ये सामने कैसीनो है और वो सामने एक सैडल बनी है। यहाँ पे कॉबॉय कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। खैर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।